ஃபர்ஸ்ட் மற்றவங்கள பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது. இன்னொருத்தனை அழிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. இன்னொருத்தனை தட்டி விடணும்னு நினைக்க கூடாது. நம்மளை விட ஒருத்தன் முன்னாடி போயிட போறான்னு சொல்லி கவலைப்படக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்படி டான்ஸ் ஆடணும், நம்ம எப்படி படிக்கணும், நம்ம எப்படி வளரணும், நம்ம எப்படி மேல வரணும்ன்றத மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்கணும். एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था. तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी. कार पर खरोंच लगती देखकर उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया. इतनी जोर से कि उस बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो गया. अस्पताल में दर्द से तड़प रही वो छोटी बच्ची पूछती है, डैड मेरा हाथ कब ठीक होगा? लेकिन अपनी गलती पर पछता रहा वो व्यक्ति उसे कोई जवाब नहीं दे पाता है. वह वापस अपने घर जाता है और कार को लात मार के अपना गुस्सा निकालता है. कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ तोड़ दिया. उस कार पर लिखा था, आई लव यू डैड. दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए. लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं. वो चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब. ये जितने भी दर्द, गम, डर जो भी हैं बस तेरे अंदर हैं. तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है. अरे डरता क्यों है? कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही है जो डरा नहीं. याद रखना, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है. वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं. किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है. जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं. जब भी हौसला टूटे तो खुद को ये बात याद दिलाना, एक ना एक दिन हासिल कर लूंगा मंजिल. ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा. दोस्त, अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं. मंजिल दूर सही पर घबराना नहीं. मेरी ये बात सुनिएगा, आपके बड़े काम आएगी. पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती. मौत तो तब होती है जब तैरना नहीं आता. परिस्थितियां कभी समस्याएं नहीं बनती, समस्याएं तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता. जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाई को कभी मिटा ही नहीं सकते. वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है. वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्हीं ने इतिहास रचाया है. बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है. मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है. सफलता पानी हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है. यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ. सफलता पानी है तो अभी संभल जाओ. मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी को बदल जाओ. दोस्तों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार छिपा होता है. बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को दूसरों से कम समझते हैं. उनसे मदद की प्रतीक्षा करते रहते हैं. अपनी क्षमता को पहचानिए और दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए. इतने सक्षम बनिए कि आप स्वयं दूसरों की सहायता कर सके. अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में. सुनते रहिए मन की आवाज. गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है. गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है और 15 घंटे काम करके महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डॉलर से पहुंचता हुआ लास्ट में 12 महीने की अच्छी डॉलर तक पहुंचता है. ओके. और ये वॉरेन बफेट, इसने जीवन में न गूगल में कभी काम किया, न नौकरी की, न और कुछ किया. बस इसने गूगल के शेयर खरीदे. इसकी सालाना इनकम 1500 करोड़ है गूगल से, जो एक दिन नहीं जाता. शीशे में सब चेहरा देखकर जाते हैं और टूटने के बाद शीशे से बचकर जाते हैं. यही जीवन का सत्य है. हर किसी का समय आता है और चला जाता है. पैसा ही सब कुछ है, ये वही कहता है जिसने पैसों के बिना लाचारी देखी हो. इसलिए कभी किसी की बात का मजाक मत बनाना, क्योंकि बुराई तो तुम में भी है और जबान दूसरों के पास भी है. कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे. ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी,
जाएगी। इससे ऊपर उठकर कुछ और सोचिए, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। और याद रखना, अपना जख्म किसी को भी बताने से पहले थोड़ा सोच लेना, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक का इस्तेमाल करने लगे हैं। अधिकांश लोग समस्याओं से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि समस्याओं से दूर भागने का मतलब है एक और नई समस्या को जन्म देना। पहली रात थी जब मैंने मेरे फादर के साथ बैठ के ड्रिंक किया, पहली और शायद आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद मेरे फादर को कैंसर का प्रॉब्लम आ गया, वो चल बसे। अच्छा, मैं उस समय होऊंगा 21 साल का, और मुझे समझना है, मैंने कहा यार अभी तो इस आदमी में मुझे पुलिस वाले के साथ साथ बाप के साथ साथ पहली बार मुझे दोस्त नजर आया और वो चला गया। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि आगे चल के मैं अपने फादर के लिए ये करूंगा, लेकिन कभी कभी आपको मौका नहीं मिलता। तो जब होते हैं तो दिल खोल के प्यार करो, उनकी सेवा करो। ये मैंने मेरी लाइफ से सीखा है। ऊपर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। यदि उसमें सबसे पहले आपको एक ग्लास नजर आता है, इसका मतलब आप एक शांत व्यक्ति हैं और आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और आप सभी की मदद करते हैं। लेकिन उसकी वजह यदि आपको दो चेहरे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़े से अशांत हैं और आप लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन और उनके साथ की जरूरत होती है। से बात करने को तरसे हैं, आप आवाज सुनने को तरसोगे। जरूर हो गया था हमको जो आपकी मोहब्बत का, अच्छा हुआ आप ही ने तोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया रिश्ता और भरोसा कभी नहीं मिल सकता। वो जमाना अब कभी नहीं रहा जब किसी को किसी से बिछड़ने का अफसोस होता था। नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो मन में आता है, बिना सोचे बेधड़क। लेकिन वो जब देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यकायक वो रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने ही कवच में। और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जान ही नहीं पाते कि वो शांत नहीं है, उसके दिल में तूफान उमड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं गला घोट दिया है उसने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग का। अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए मेरी एक बात याद रखिए कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम देंगे चलेगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट पूरी दी। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर में राजा।